आज हमारा टॉपिक है, इस चैप्टर में हमने लास्ट लेक्चर तक पूरे 6 के 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाय कंपैरिजन विथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सबके ग्राफ वगैरह सब एवरीथिंग 3 लेक्चर्स आई थिंक मैंने लिए। सभी तीनों लेक्चर्स में आपको मैंने वो एक्सप्लेन करके दिया। आज हमारा टॉपिक है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स ऑलवेज एक्स होता है या नहीं होता है। ठीक है ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स ऑलवेज एक्स होता है या नहीं होता है। अब यहां पे एक फंक्शन लेते हैं। सपोज मैंने एक स्टेटमेंट लिया, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसा कोई मैंने स्टेटमेंट लिखा तो इसे मैं लिख सकता हूं एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये सब मैं फंक्शन में पढ़ाया हुआ आपको, ठीक है। और इसे लिख सकता हूं मैं एक्स। इसे क्या लिख सकता हूं मैं? ऑलवेज एक्स लिख सकता हूं, ऑलवेज एक्स लिख सकता हूं। तो फिर यहां मैं साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स में साइन इनवर्स से साइन कैंसिल करके एक्स लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, ऑलवेज लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक छोटा सा फंक्शन लेते हैं। सपोज कोई सेट ए है और ये कोई सेट बी है। ए सेट में 2 एलिमेंट्स मैंने ले लिया, ए और बी। बी सेट में 2 एलिमेंट्स है, पी और क्यू। सपोज ए का इमेज है पी और बी का इमेज है Q, और इधर से इधर F डिफाइन है। कौन डिफाइन है? इधर से इधर F डिफाइन है। ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 दिख रहा है आपको, ठीक है ना, 1 2 1 है और ऑन 2 है। मतलब ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल है तो इधर से इधर इसका क्या एग्जिस्ट करेगा? F इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यहां कुछ चीजें हम मेंशन कर लेते हैं। अगर मैं उस वेन डायग्राम को देखूं तो एफ ऑफ ए मेरे पास है पी, एफ ऑफ बी मेरे पास में है क्यू। मैंने ए टू बी देख रहा हूं मैं फंक्शन को, किधर से किधर देख रहा हूं? ए टू बी। अब फंक्शन को बी टू ए देखते हैं तो एफ इनवर्स ऑफ पी का आंसर क्या आएगा? पी का इमेज कौन दिख रहा है? ए। एंड एफ इनवर्स ऑफ क्यू का आंसर कौन आएगा? बी आएगा। अब निकाल के देखते हैं एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ ए निकाल के देखते हैं, ठीक है ना। एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ ए निकाल के देखते हैं तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं? एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ ए। अब एफ ऑफ ए का आंसर आपके पास में क्या है? पी है, तो दैट इज एफ इनवर्स ऑफ पी। अब एफ इनवर्स ऑफ पी का आंसर क्या है आपके पास में? ए। समझ में आई बात? मेरा इनपुट ए था तो मेरा आउटपुट भी क्या है? ए है। माने यहां इसमें हम शॉर्ट में ऐसा समझ सकते हैं कि ये एफ इनवर्स एफ आपस में कैंसल आउट होके आंसर क्या बच रहा है? ए बच रहा है। ऐसा बोलना उचित नहीं है कैंसल वगैरह हो रहा है करके, लेकिन थोड़ी देर के लिए ऐसा हम शॉर्ट समझ सकते हैं इन शॉर्ट कि एफ इनवर्स से एफ क्या हो रहा है? फंक्शन को उल्टा सीधा कर रहे तो फंक्शन वही आंसर देने वाला है। तो ये सोचते हुए हम इनपुट ए था, आउटपुट भी मेरा ए। दूसरा निकाल के देखते हैं। सपोज एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ बी मुझे कैलकुलेट करना है तो इसे मैं लिख सकता हूं एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ बी। इसे लिख सकता हूं मैं एफ इनवर्स ऑफ बी कौन था? एफ ऑफ बी आपके पास में क्यू था, और एफ इनवर्स क्यू कौन है? बी है। मतलब ये वाला जो मैं कंडीशन लिखा हूं, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ये यहां पे क्या हो रहा है? सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहां ये होता है या नहीं होता है, ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए सबसे पहले
ये मिटा देता हूं मैं, इसे लिख लेते हैं हम y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x। तो सबसे पहले इसका मुझे डोमेन और रेंज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने देखे थे कि साइन इनवर्स x y इज इक्वल्स टू, जब भी साइन इनवर्स x होता है तब हमने देखे थे कि x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल -1 to 1 और y बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। माने साइन इनवर्स x का डोमेन जो है वो क्लोज इंटरवल -1 to 1 है और साइन इनवर्स x का जो रेंज है वो है -π/2 to π/2। इससे पता चलता है, इससे क्या, कि साइन इनवर्स समथिंग का आंसर ऑलवेज क्या कहा रहेगा, -π/2 to π/2 इस क्लोज इंटरवल में रहेगा। अब हम क्या पता करना चाह रहे हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन x होता है या नहीं होता है, ये पता करना चाह रहे हैं हम, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला था कि साइन इनवर्स समथिंग, ये है समथिंग, साइन इनवर्स समथिंग हमेशा किसके बीच में आना चाहिए, किस क्लोज इंटरवल में आना चाहिए, -π/2 to π/2। अगर ये x -π/2 है तो चलेगा, x π/2 है तो चलेगा, x बिटवीन -π/2 to π/2 है तो चलेगा। लेकिन x अगर -π/2 के लेफ्ट में है या π/2 के राइट में है तो ये नहीं चलेगा। मतलब दिस इज सैटिस्फैक्ट्री ओनली व्हेन x इज बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। बाकियों के लिए, इसके लिए इनपुट जो होगा वही आउटपुट रहेगा, लेकिन बाकियों के लिए इनपुट अलग रहेगा, आउटपुट इसमें से रहेगा। समझ में आई ना बात, बाकियों के लिए इनपुट अलग रहेगा, आउटपुट इसमें से रहेगा। अब इनपुट क्या क्या हो सकता है, इनपुट क्या क्या हो सकता है ये सोच लेते हैं। अब यहां पे साइन इनवर्स समथिंग है, ऐसे लिख लेते हैं, साइन इनवर्स ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट कहां से बिलोंग करना चाहिए, ये ब्रैकेट बिलोंग करना चाहिए -1 से लेके 1 तक। ब्रैकेट के अंदर कौन है, साइन एक्स है, और आप जानते हो साइन एक्स हमेशा किसके बीच में होता है, ऑसिलेटरी फंक्शन है साइन एक्स। तो एज -1 इज लेस देन और इज इक्वल्स टू साइन एक्स इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 1, माने ये जो समथिंग है ये ऑलवेज किसके बीच में है, किस क्लोज इंटरवल में है, -1 to 1। फॉर व्हाट, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। साइन x का डोमेन क्या था, r, ठीक है। साइन x का रेंज क्या था, क्लोज इंटरवल -1 to 1। यहां साइन इनवर्स समथिंग निकाल रहे हैं तो वो समथिंग कहां से कहां होना चाहिए, क्लोज इंटरवल -1 से 1 तो है। ये किसके लिए है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। माने ये जो मैं फंक्शन लिखा हूं कौन सा, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x, इसका पहला पॉइंट हमें क्या मिल रहा है कि डोमेन, डोमेन हमें मिल रहा है पूरा का पूरा r। डोमेन माने x का वैल्यू, x बिलोंग्स टू r है, माने इनपुट कुछ भी हो सकता है। और मैंने अभी अभी क्या समझा दिया कि आउटपुट हमेशा किसके बीच में रहेगा, -π/2 to π/2 के बीच में। क्यों, क्योंकि सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, रेंज है। रेंज इसका क्या होता है, साइन इनवर्स समथिंग का रेंज हमेशा होता है क्लोज इंटरवल π/2 to -π/2 to π/2। माने इनपुट पूरे रियल नंबर्स हो गए तो आउटपुट is bounded, it is coming from the closed interval -π/2 to π/2। यहां तक पिक्चर क्लियर हो रही है। माने
यहां साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का आंसर ऑलवेज एक्स होना ही चाहिए, ऐसे हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। ये आंसर अदर देन एक्स भी हो सकता है, सॉरी अदर देन वो, हाँ अदर देन वो एक्स हो सकता है या एक्स भी हो सकता है। एक्स कब रहेगा? जब वो -π/2 से π/2 तक वैल्यू ले रहा है। और अदर देन एक्स कब रहेगा? जब वो -π/2 से लेफ्ट की वैल्यूज ले रहा है या π/2 से राइट की वैल्यूज ले रहा है, तब अदर देन एक्स इसका आंसर हो सकता है। मीन्स यहां ऑलवेज आप एक्स नहीं लिख सकते हो, ठीक है। माने वो कंडीशन एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, वो यहां फॉलो नहीं हो रहा है। क्लियर होगी यहां तक पिक्चर। अब तीसरा पॉइंट यहां देखते हैं। अगर मैं इसकी पीरियोडिसिटी चेक करूं, साइन इनवर्स एक्स पीरियोडिक नहीं था, साइन इनवर्स एक्स पीरियोडिक नहीं था। अब हम बात किसकी करने जा रहे हैं? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। देखो बच्चों, ये छोटी छोटी चीजें आ रही है, डोमेन, रेंज, पीरियोडिसिटी, इन सब से आपको मैं बरोबर जब वो ग्राफ्स ट्रिग्नोमेट्री के एक्सप्लेन करके दिया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के एक्सप्लेन करके दिया, तो इन वर्डिंग से मैं आपको बहुत ज़्यादा फैमिलियर करूं, ये मेरा उसमें उद्देश्य था। वहां बेसिक छोटा छोटा छोड़ते गए आप, तो यहाँ अब तो बढ़ रही है बात, ठीक है ना। ऐसे 6 पढ़ने के हैं हमें, कितने पढ़ने के? ऐसे पूरे 6 पढ़ने के हैं। अभी तो पहली चालू हो रहा है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। तो इसका पीरियोडिसिटी चेक करेंगे। पीरियोडिक फंक्शन किसे कहते हैं? इफ एफ ऑफ टी प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ टी प्लस एक्स, यहां टी एक पॉजिटिव, टी क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होता है। व्हाट इज टी? टी इज अ पॉजिटिव रियल नंबर और सबसे छोटा रियल नंबर होता है। समझा देता हूं मैं ये चीज। देन टी, कैपिटल टी इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स देखते हैं, ठीक है ना। साइन एक्स से आप फैमिलियर हो, साइन एक्स देखते हैं। साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे था, यहां 0, यहां पाई और यहां 2π। ये ग्राफ अब आप कॉपी पेस्ट कर सकते थे आगे। माने साइन एक्स का पीरियड क्या है? 2π। अब आप बोलोगे सर मैं अगर ऐसे कर दूं, आप सपोज कंप्यूटर पे ग्राफ बना रहे हो और यहां आएगा 3π और यहां आएगा 4π, तो सर इतना सा कॉपी करके पेस्ट करने में ज़्यादा टाइम जाएगा, मैं इतना कर लेता हूं कॉपी पेस्ट। तो पीरियड इसका 2π भी है, पीरियड इसका 4π भी है, समझ में है ना। और भी बड़ा हो सकता है, 6π हो सकता है, 8π हो सकता है, ऐसे पीरियड हो सकता है। मैंने क्या कहा था? वेयर टी इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर। तो इन जो नंबर्स मैं लिस्ट कर रहा हूं यहाँ पे 2π, 4π, 6π, 8π वगैरह वगैरह, उसमें से पीरियड कौन है? सबसे छोटा जो होगा वो पीरियड है। तो पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज, साइन फंक्शन का पीरियड क्या है? 2π। अब इसे चेक करते हैं। एक थोड़ा गलत करके पहले देखते हैं, फिर करेक्ट वाले पे पहुंचते हैं। मेरा पास फंक्शन क्या है? मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। मैं एफ ऑफ पाई प्लस एक्स निकाल के देखता हूं, तो क्या आएगा? साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई प्लस एक्स, माने साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। साइन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स देखे थे हमने, ऑड फंक्शन पढ़े थे, तो माने ये क्या होगा? विच इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ एक्स जितना है क्या है डेफिनेशन?
एफ ऑफ टी प्लस एक्स किसके जितना आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स जितना आना चाहिए, देन टी इज नोन एज पीरियड वेयर टी इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर, ऐसे मेंशन किया गया। ये गलत हो रहा है। अब मैं 2 पाई रख के देखता हूं, तो अगर मैं यहां 2 पाई रख दूं तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, पहले, चौथे नहीं, पहले क्वाड्रेंट में जाएगा। साइन 2 पाई प्लस थीटा, साइन थीटा ही होता है, माने मुझे फिर से यहां क्या मिल रहा है, वापस एफ ऑफ एक्स मिल रहा है। माने इसका पीरियड क्या होना चाहिए, 2 पाई। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स पीरियोडिक है, साइन इनवर्स एक्स पीरियोडिक नहीं था, लेकिन साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या है, पीरियोडिक है, और जिसका पीरियड हमें मिल रहा है 2 पाई। माने जब भी हम ग्राफ बनाने की सोचेंगे तो ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बनाएंगे, ग्राफ सिर्फ 2 पाई के डिफरेंस तक बनाएंगे, है ना, 2 पाई के डिफरेंस तक बनाएंगे। 0 से लेके 2 पाई तक बोलो, 0 से लेके 2 पाई तक नहीं बनाएंगे। अब मैं समझा देता हूँ कहाँ से कहाँ तक बनाएंगे, इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 एंड में डिफरेंस कितना रहना चाहिए, 2 पाई का रहना चाहिए, और बाद में हम ग्राफ को क्या करेंगे कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ग्राफ अपने को क्या करेगा, खुद को रिपीट करेगा आफ्टर एवरी 2 पाई। तो फिर समझना कहाँ से कहाँ तक बनाना है। तो यहाँ रेंज क्या है, -π/2 टू π/2। मैं कहाँ से चालू करूँगा, -π/2 से, और कहाँ एंड करना पड़ेगा फिर मुझे, 3π/2 पे। इसके बाहर गया तो भी चलेगा, जाने ही वाला है वो। मैं कहाँ तक, मैं x की वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, किसकी वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, x के वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, और x क्या है, बिलोंग्स टू r है। मैं कहाँ से, कहीं से भी चालू कर सकते हो आप, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना, 2 पाई डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन फॉर अवर कन्वीनियंस हम कहाँ से चालू करेंगे, -π/2 से, और फिर एंड कहाँ होगा 3π/2 पे, तब जाके डिफरेंस क्या बनेगा, 2 पाई का। समझ में आया ना, 3π/2 में से -π/2 सब ट्रैक करो तो क्या आएगा, 3π/2 + π/2 माने 4π/2 माने आएगा 2 पाई। तो वहां तक का मैं पहले ग्राफ बना लूंगा और फिर उसी ग्राफ को क्या करूंगा, कॉपी पेस्ट करूंगा। क्लियर हो गई। तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें अभी हमें यहां पे मिल रही है। ओके, अब जो इनपुट है वही आउटपुट है या नहीं है, ये समझने के लिए हम एक पैटर्न फॉलो करेंगे। सपोज मैंने यहां 3 प्रकार की स्केल ले लिया, दिस इज स्केल फॉर एक्स। दूसरा एक स्केल ले लिया, दिस इज स्केल ऑफ साइन एक्स, ठीक है। और तीसरा एक स्केल ले लिया, दिस इज स्केल ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। यहां से इसको इनपुट मिल रहा है, एक्स नाम का इनपुट यहां जा रहा है। 3 सर्कल निकाल लेता हूं, इसमें एक्स है, इसमें कौन है, साइन एक्स है, तो इसमें कौन है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। समझ में आया। इधर से इधर कौन घुसेगा, एक्स, माने इसका इनपुट एक्स है, तो इधर से बाहर आते समय कौन आएगा बाहर, साइन एक्स, ठीक है। तो इसको क्या मिल रहा है, साइन एक्स मिल रहा है। वो साइन एक्स के ऊपर कौन सी प्रोसेस कर रहा है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स कर रहा है। तो फिर इधर से बाहर क्या निकलेगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। अब ये एक्स भी हो सकता है, अदर देन एक्स भी हो सकता है, यही हमें चेक करना है। तो उसके लिए मैंने क्या कर लिया, 3 स्केल्स का यहाँ पे हेल्प ले लिया। तो यहाँ इस स्केल पे मैं लिख लेता हूँ -π/2, यहाँ लिख लेता हूँ 0, और यहाँ लिख लेता हूँ π/2। ओके, यहाँ लिख लेता हूँ मैं -1, यहाँ लिख लेता हूँ यहाँ -1, यहाँ लिख लेता हूँ +1, और यहाँ लिख लेता हूँ 0, ठीक है। अगर मैं ये थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, -π/2, 0 और π/2, एक्स का वैल्यू अगर π/2 लूँ तो यहाँ sin π/2 हो जाएगा,
तो आंसर विल कम 1। मेरा इनपुट था π/2, अब आउटपुट क्या है 1। ओके, अब ये 1 अगर मैं इधर लिखूं, ये 1 यहां आ गया, तो साइन x का वैल्यू क्या है 1 है। अब साइन इनवर्स 1 बनेगा। साइन इनवर्स 1 का आंसर क्या है π/2। इनपुट वॉज π/2 एंड आउटपुट इज π/2। क्लियर होगी पिक्चर। एक और लेते हैं। सपोज मैंने यहां से π/4 ले लिया। क्या ले लिया? π/4। तो यहां आ जाएगा वो। दूसरा स्केल किसका है? दूसरा स्केल है साइन x का, जिसमें x की वैल्यू क्या है π/4। तो यहां क्या बन जाएगा इस स्केल पे? साइन π/4। साइन π/4 का वैल्यू क्या है? 1/√2। समझ में आई बात? 1/√2 इधर कहीं पे रहेगा 1/√2। अब यहां से कौन आएगा? 1/√2 आएगा। 1/√2 यहां चले जाएगा, माने साइन एक्स का वैल्यू 1/√2 डाल दोगे तो साइन इनवर्स 1/√2 क्या होगा? फिर से π/4 होगा। समझ में आ रही है बात? माने इनपुट मेरा π/4 था, तो आउटपुट क्या है फाइनली? π/4 ही। एक और लेते हैं। सपोज यहां ले लिया मैंने -π/4, तो साइन एक्स में क्या बन जाएगा? साइन -π/4। साइन -π/4 क्या होगा? -1/√2 होगा। क्या होना चाहिए? -1/√2 इधर कहीं आएगा। अब यहां से -1/√2 लेके आऊंगा मैं इस स्केल पे, तो यहां क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स -1/√2। तो यहां मुझे क्या मिलेगा? -π/4। इनपुट मेरा -π/4 था, आउटपुट भी मेरा -π/4 है। माने अगर मैं -π/2 लूं तो फिर से -π/2 मीन्स इतने पोर्शन के लिए, ठीक है, कितने पोर्शन के लिए? जहां -π/2 से π/2 तक x वैल्यूज ले रहा है, उतने पोर्शन के लिए क्या है? उतने पोर्शन के लिए मेरे पास साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का आंसर क्या है? x है, क्योंकि जो मेरा आउटपुट था, इनपुट था, वही मुझे क्या मिला? आउटपुट मिला। क्लियर हो गई बात? अब 3π/4 लेते हैं। क्या लेते हैं? 3π/4, जो इधर कहीं पे रहेगा। 3/4 यहां आ गया, तो यहां क्या बनेगा? साइन 3π/4। साइन 3π/4 मीन्स साइन π-π/4। साइन π-π/4 मीन्स साइन π/4, और साइन π/4 का वैल्यू क्या है? 1/√2। तो यहां से मैं यहां आऊंगा, माने मेरा इनपुट 3π/4 था, तो आउटपुट क्या है? 1/√2। अब इनपुट क्या है? 1/√2, तो आउटपुट क्या रहेगा? π/4, क्योंकि मैं यहां आऊंगा इस स्केल पे। तो यहां क्या करूंगा मैं? साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/4। साइन 3π/4 का वैल्यू था 1/√2, ठीक है, और साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू कहा था? क्या था? π/4। अब मेरा इनपुट 3π/4 है, आउटपुट अदर देन 3π/4 है। माने इधर के लिए और वैसे ही अगर हम इधर जज करेंगे तो इधर के लिए साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स के इक्वल नहीं है, और उधर के लिए भी साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स के जितना नहीं है। मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का आंसर एक्स तभी आ सकता है जब आपको 100% पता हो कि एक्स इज लाइंग
इन द क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। डेरिवेटिव में इंटीग्रेशन में बिना सोचे समझे स्टूडेंट्स साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स दिखा तो कैसे पढ़ते हैं, साइन इनवर्स से साइन कैंसल, एक्स बचा, एक्स का डेरिवेटिव निकाल लो। ठीक है, वहां आपको वो एक्स कहां पे आ रहा है ये पहले सोचना पड़ेगा, तब डिसाइड करना पड़ेगा कि साइन इनवर्स साइन एक्स का आंसर क्या आता है, एक्स आता है या नहीं आता है। वो डिसाइड करने के बाद में ही आपको उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तब आपका डेरिवेटिव करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये सब हम चीजें अच्छे से समझ सकते हैं किसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर। ठीक है ना, ग्राफ इज द सोल ऑफ मैथमेटिक्स, हमेशा बोलता हूं मैं, ग्राफ मैथ्स का सोल है, आत्मा है ग्राफ में बसा हुआ। तो फिर इन सब चीजों को समझने के लिए ग्राफ, अब प्रॉब्लम यह है कि आपके सामने क्वेश्चन मार्क ये आया होगा कि यार साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ रहेगा कैसे, वो भी सोचना पड़ेगा। ऐसे रहेगा, साइन एक्स का ऐसे था, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का ऐसे था, माने कॉर, साइन एक्स का भी कॉर है, साइन इनवर्स एक्स का भी कॉर है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ कैसे रहेगा, तो उसको समझने के लिए यहां चौथा पॉइंट और कर लेते हैं। ये चौथा पॉइंट देखो कैसे है, क्या लिखा था मैंने, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स लिखा था। ये साइन इनवर्स इधर आ गया सपोज, तो क्या बन जाएगा, साइन y इज इक्वल टू साइन एक्स। ये तो फैमिलियर लग रही है चीज, कहाँ पढ़े थे, जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, इसमें पढ़े थे ना आप। तो यहाँ एक जगह y है, एक जगह x है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या था, याद होगा आपको जनरल सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू, करेक्ट। ये था साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन। यहाँ x की जगह y है और y अल्फा की जगह x है, बस उतना चेंज है। ये इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है, लीनियर। वेरिएबल कौन है, x और y, दोनों वेरिएबल की डिग्री क्या है, 1, माने ये कौन सा है, लीनियर इन x एंड y। अब जब भी लीनियर इक्वेशन होता है उसका ग्राफ कैसे होता है, स्ट्रेट लाइन। माने ये आइडिया हमें क्या दे रहा है, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। सो हियर वी विल गेट y इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू x, and this will imply graph is a straight line। समझ में आया, इसका ग्राफ कर्व नहीं रहेगा, क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन। ध्यान रहे, स्ट्रेट लाइन को भी कर्व बोला जाता है, या आगे आप समझोगी, हर ग्राफ को कर्व बोला जाता है, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ कर्व। तो वो स्ट्रेट लाइन भी मिल सकता है आपको, समझ में आया ना। तो यहाँ समझने के लिए इतना समझो कि ग्राफ स्ट्रेट रहेगा, ठीक है ना, ग्राफ ऐसा नहीं रहेगा। क्लियर, चलो तो ये 4 पॉइंट क्लियर हो गए। अब इसके ग्राफ के ऊपर आते हैं। तो ग्राफ के लिए जितना इनफ रॉ मटेरियल हमें चाहिए वो सब कलेक्टेड है। ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिए, डोमेन पता चाहिए, रेंज पता चाहिए। डोमेन से हम एक्स एक्सिस को सजाएंगे, रेंज से हम वाई एक्सिस को सजाएंगे, पीरियड से हम कॉपी पेस्ट करेंगे, और लीनियर है माने स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये सब चीजें हमारी क्लियर हो गई। क्लियर, अब बनाते हैं इसका हम ग्राफ। तो ये ले लिया मैंने एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस डोमेन रिप्रेजेंट करता है। ये वाई एक्सिस, वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस रेंज रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मैंने यहां कहीं पे ले लिया -π/2, यहां कहीं पे ले लिया मैंने π/2। रेंज है मेरा क्लोज π/2 टू -π/2, ये रेंज है।
और इसके ऊपर मैं कितने भी नंबर्स ले सकता हूं, पाई 3 पाई बाय 2, 2 पाई सो ऑन, क्योंकि डोमेन क्या है आर। अब थोड़ा सा एक कंफ्यूजन आप में जा रहा होगा, कौन सा, कि सर यहाँ पे पाई वाली टर्म्स क्यों ले रहे हैं। ठीक है ना, मैंने अभी 3 स्केल लेके बताया था ना आपको, इनपुट और आउटपुट बताया था, तो हम पाई वाली स्केल नहीं लिए तो भी चलेगा, मैं वो भी समझा देता हूँ। लेकिन फिर मुझे सोचना पड़ेगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 1, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3, साइन इनवर्स ऑफ साइन 20, साइन इनवर्स ऑफ साइन 35 वगैरह वगैरह, ऐसे सोचना पड़ेगा, जो थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, मैं स्केल इसलिए ले रहा हूँ कि जो नोन वैल्यूज है आपके, तो ऐसे मैं इसमें क्या ले रहा हूँ, स्केल ले रहा हूँ। आफ्टर ऑल दिस इज आर, और ये सभी कौन से हैं, रियल नंबर्स है। पाई का वैल्यू हर समय 3.14 कंसीडर करो, यू विल गेट ऑल द रियल नंबर्स। समझ में आई बात। तो यहाँ उसी तरीके से प्लेस कर देते हैं माइनस पाई, और कुछ आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ आएगा -3 पाई बाय 2, और यहाँ थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं रेंज वाले को, -पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 क्लोज। अब इसे बढ़ा देते हैं, यहाँ कहीं पे बन जाएगा -2 पाई। ओके, कहाँ से चालू करने को बोला था मैंने, पाई बाय -पाई/2 से। जब x का वैल्यू -पाई/2 रहेगा तब y का वैल्यू -पाई/2 ही रहेगा, क्योंकि अभी अभी मैंने स्केल पे क्या पढ़ाया था आपको, इनपुट अगर -पाई/2 से लेके पाई/2 तक है तो जो इनपुट है वही आउटपुट है। माने x का वैल्यू जब -पाई/2 रहेगा तब y का भी वैल्यू क्या रहेगा, -पाई/2। x का वैल्यू जब 0 रहेगा तब y का भी वैल्यू 0 रहेगा। x का वैल्यू जब पाई/2 रहेगा तो y का भी वैल्यू क्या रहेगा, पाई/2 रहेगा। ओके, ग्राफ हम पढ़ चुके हैं, क्या है, स्ट्रेट लाइन है। माने मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा जो तीनों पॉइंट में से पास होगी। तो एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं जो तीनों पॉइंट में से पास होगी। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होना चाहिए, क्योंकि x पाई/2 था, तब y इज इक्वल टू x का मीनिंग क्या होना चाहिए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू, माने साइन इनवर्स ऑफ साइन x का आंसर x तब है जब x -पाई/2 से लेके पाई/2 तक है। यही चीज मैंने आपको 3 अलग अलग स्केल लेके समझा के बताया। समझ में आई बात। आगे बढ़ते हैं। अब पाई/2 पे आंसर पाई/2 आ रहा था, यहां कौन सा नंबर रहेगा, 3 पाई/2। ठीक है ना, पाई/2 3 पाई/2, ठीक है ना, कोई भी नंबर 3 पाई/2 नहीं, क्या थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहां इधर आएगा ना, पाई से उधर आएगा 3 पाई/2, यहां कौन सा आएगा, हाँ 3 पाई/4 लिख सकते हैं। यहां क्या लिख सकते हैं, वो पाई/2 और पाई के बीच में आना चाहिए। मैंने अभी जो लिखा था वो पाई के उधर जा रहा था, यहां क्या लिखना चाहिए था, 3 पाई/4। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई/4 निकाल के देखते हैं। तो यहां क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस पाई/4 आएगा। ठीक है, अब साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है। ठीक है ना, माने यहां क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, और साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 क्या होता है, पाई/4। माने x का वैल्यू जब 3 पाई/4 रहेगा तब y का वैल्यू क्या रहेगा,
पाई बाय 4, ये है पाई बाय, माने ये एक पॉइंट पता चला। समझ में आई बात? x का वैल्यू मैं जानबूझ के बीच का पॉइंट लिया हूं, मेरे पास पॉइंट लेने को है अच्छे अच्छे, लेकिन मैंने जानबूझ के वो थोड़ा मिडल पॉइंट लिया हूं। अब लेते हैं पाई, तो क्या निकालना पड़ेगा हमें? साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई। साइन पाई का वैल्यू होता है 0, साइन इनवर्स 0 का वैल्यू होता है 0। ये वाला एक पॉइंट रहेगा, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला एक लाइन निकाल लेता हूं। समझ में आया? ये वाला भी बना के बताता हूं आपको, कौन सा? 3 पाई बाय 2। तो क्या आएगा? साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई बाय 2। साइन 3 पाई बाय 2 का वैल्यू है -1, और साइन इनवर्स -1 होता है -पाई बाय 2। आ गया ग्राफ? समझ में आई बात? अब इस ग्राफ में ये जो विड्थ है ये कितना है? 2 पाई है ना? पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, 4 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2 मीन्स क्या हो गया? 2 पाई। इतना विड्थ हो गया उसका। ठीक है, पीरियड क्या था इसका? 2 पाई। माने ग्राफ अब क्या करोगे आप? कॉपी पेस्ट करोगे। समझ में आई बात? ग्राफ अब आप कॉपी पेस्ट करोगे तो यहां से ग्राफ फिर ऐसे वापस जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। इधर भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, तो यहां से ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर यहां से ऐसे आएगा, फिर यहां से इधर जाएगा। ये बन गया सिर्फ ग्राफ किसका? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का। अभी भी हम उस आंसर पे नहीं है। कौन से आंसर पे नहीं है? वेदर साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स या नॉट। तो आंसर तो हमें मिल गया, नॉट ऑलवेज। हियर इट इज एक्स, फॉर अदर, सॉरी किधर, हियर इट इज एक्स। इतने पूरे के लिए नहीं, इतने -π/2 से π/2 के लिए इनपुट अगर x है तो आउटपुट भी x था। मीन साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, लेकिन इसके लिए, उसके लिए नहीं होता है। तो क्या होता है ये पता नहीं है अभी हमें। नहीं होता है ये पता है, लेकिन होता क्या है ये पता नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। यहां ध्यान रहे बच्चों, धीस, ये जो मैं ट्रायंगल सिलेक्ट कर रहा हूं, अलग अलग तरीके इसको समझने के, मैं एक पहला तरीका समझा रहा हूं जो बहुत इजीली आप समझ सकते हो। ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में धीस इज इक्वल टू धीस होना चाहिए, है ना? माने ये कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दूसरी चीज, इस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स है। लाइन का इक्वेशन, जो लाइन ओरिजिन में से पास होता है उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx। इसका y इज इक्वल टू x है, माने m का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1। माने इस लाइन का स्लोप क्या है? 1। स्लोप 1 कब रहेगा? जब tan थीटा का वैल्यू 1 रहेगा, तब थीटा क्या रहेगा? 45 डिग्री रहेगा। समझ में है ना? मतलब ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए? 45। तो ये वाला भी एंगल कितने डिग्री का होगा? हमें इससे लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है इससे। तो ये कितने का डिग्री का हो जाएगा? 135। ठीक है। अब इस लाइन का स्लोप 1 है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए? तो ये लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 135। तो इस लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए? tan 135। और tan 135 का वैल्यू क्या होता है? -1। माने ये जो लाइन बनाया हूं मैं, इस लाइन का स्लोप रहेगा -1। ओके, यहां तक पिक्चर क्लियर है? अब ये लाइन कहां से पास हो रही है? कोई भी एक पॉइंट ले लो, ये सबसे इजी पॉइंट है, ठीक है। एंड इट पासेस थ्रू, पॉइंट कौन सा है? पॉइंट है π,0। अगर कोई लाइन, किसी लाइन का स्लोप अगर m है,
एंड इट पासेस थ्रू द पॉइंट x1 कॉमा y1, तो ऐसे लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। तो यहां दोनों चीजें पता है हमें। कौन सी दोनों चीजें पता है, स्लोप क्या है वो पता है, और वो लाइन कहां से पास हो रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है। तो उसका इक्वेशन क्या होना चाहिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, माने y इज इक्वल टू पाई माइनस x। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, ये थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं। इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, पाई माइनस एक्स, y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। क्लियर। अब ठीक से ध्यान देके समझ लेना, ठीक से ध्यान देके क्या समझ लेना है आपको। पहली चीज हमारे को क्या मिली यहां पे, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। दूसरी चीज हमें क्या मिल रही है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू, अब ठीक से ध्यान देना, क्या, पाई माइनस एक्स। वाई का, वाई मीन्स कौन था, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स था। वाई का वैल्यू क्या मिल रहा है मुझे, पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का आंसर क्या है, पाई माइनस एक्स है। कहां से कहां तक, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, हाँ यस, पाई बाय टू टू 3 पाई बाय 2। समझ में आया ना। आगे बढ़ते हैं अब। ओके, माने एक चीज यहां ध्यान रहे, कौन सी चीज ध्यान रहे, डेरिवेटिव में क्वेश्चन अगर आता है, वो इस ब्रांच में बैठ रहा होगा तो डेरिवेटिव 1 आएगा, और इस ब्रांच में बैठ रहा होगा तो डेरिवेटिव -1 आएगा। अफेक्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है डेरिवेटिव को, है ना। डेरिवेटिव माने क्या बोला था मैंने, स्लोप। देखो इस लाइन का स्लोप क्या है 1, और इस लाइन का स्लोप क्या है -1। इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है 1, और इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, हम डेरिवेटिव धड़ालने से निकाल लेते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, इजी लगता है। प्रॉपर उसका मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस उसके क्या होते हैं, ये समझते हुए हमें एक एक चीज अच्छे से करना है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब यहां ये लाइन इस लाइन को पैरेलल है, माने इसका जो स्लोप होगा वही स्लोप किसका रहेगा, इसका। तो इस लाइन का स्लोप क्या है 1, स्लोप क्या है 1। अब मेरे पास में m का वैल्यू है 1, और कौन से पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट है मेरे पास में 2 पाई कॉमा 0। तो लाइन का इक्वेशन क्या होना चाहिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, माने आंसर क्या है x माइनस 2 पाई। तो यहां इस लाइन के ऊपर क्या लिखूंगा मैं, y इज इक्वल टू x माइनस 2 पाई। समझ में आई बात। माने तीसरी चीज हमें क्या मिल रही है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू x माइनस 2 पाई फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 3 पाई बाय 2 टू 5 पाई बाय 2 आएगा ना, यहां पे रहेगा 5 पाई बाय 2, करेक्ट नो। 3 पाई बाय 2 से लेके 5 पाई बाय 2 तक गया मैं। क्लियर। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या रहेगा, 5 पाई बाय 2 से लेके 7 पाई बाय 2 तक। बीच में कौन आएगा, बीच में आएगा 3 पाई, बीच में कौन आएगा 3 पाई। ये वाला लाइन इस लाइन को पैरेलल रहेगा, इसका स्लोप -1 था तो उसका भी स्लोप क्या रहेगा -1। माने इस लाइन के लिए मेरे पास स्लोप क्या है
-1 और पॉइंट क्या है 3 पाई कॉमा 0। तो इक्वेशन क्या आएगा, यहां रहेगा -1, यहां रहेगा 3 पाई, माने इक्वेशन बनेगा 3 पाई माइनस एक्स। निकाल के देखो डेरिवेटिव, आएगा -1, माने डेरिवेटिव घूम रहा है 1 -1 1 -1 1 आ गया तो समझ लो लाइन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। -1 आएगा तो समझ लो लाइन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद द पॉजिटिव आर्म ऑफ द एक्स एक्सिस। समझ में आ रही है बात? थोड़ा अब इधर आते हैं, इस वाली का निकाल लेते हैं। ये लाइन इस लाइन को पैरेलल है, माने इस लाइन का स्लोप क्या है -1 और ये कहां से पास हो रही है -π,0। तो पॉइंट क्या रहेगा यहां पे, यहां रहेगा -π,0। तो इस लाइन का अब इक्वेशन बना के देखते हैं, क्या बनेगा इस लाइन का इक्वेशन, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, सॉरी यहां प्लस चाहिए था, समझ में आया ना, -π को मैं माइनस कर रहा हूं तो -π माइनस एक्स ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, -π माइनस एक्स। क्लियर? इसका बना लेते हैं, इसका स्लोप क्या है 1, तो यहां n की जगह 1 आएगा। ये कौन से पॉइंट में से पास हो रही है -2π,0। तो पॉइंट हो गया मेरे पास में यहां -2π,0। अब इस लाइन का इक्वेशन बना के देखते हैं। इस लाइन का इक्वेशन बनेगा y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, माने क्या आएगा y इज इक्वल टू 2π प्लस x। y इज इक्वल टू 2π प्लस x। समझ में आई बात? क्लियर? अब इन्हें चेक करो प्रॉपर तरीके से, इधर के थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, उधर वाले चेक करो। यहां पाई माइनस एक्स है, यहां 3π माइनस एक्स है, माने जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तब माइनस एक्स है, एक्स इज नेगेटिव। यहां 0π प्लस एक्स है, क्या है यहां पे, यहां इसका इक्वेशन x माइनस 2π है। इससे समझोगे, इससे थोड़ा नहीं समझोगे, x माइनस 2π है। उधर और आएगा तो क्या आएगा x माइनस 4π, माने जब भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई रहेगा तब x पॉजिटिव रहेगा, तब x क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। यहां देखो इवन मल्टीपल ऑफ पाई x इज पॉजिटिव, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई x इज नेगेटिव, माने π/2 के राइट में या π/2 के लेफ्ट में साइन इनवर्स साइन एक्स के आंसर दो प्रकार के हो सकते हैं। अब फाइनल कर देते हैं सभी चीजें। क्या चीजें फाइनल कर देते हैं, जहां से मैंने लेक्चर चालू किया वो चीज फाइनलाइज कर लेते हैं। लेक्चर बच्चों मैंने कहां से चालू किया था, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स मतलब क्या, तो उसका मतलब अब लिख लेते हैं। तो यहां हमें मतलब क्या मिलेगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के आंसर 3 प्रकार के मुझे मिल सकते हैं। कौन से 3 प्रकार के, एक मिल सकता है
क्या? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स। दूसरा मिल सकता है इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस एक्स। समझ में आया ना? या फिर थोड़ा सा ऐसा लिखना गलत हो जाएगा, इसे ऐसा लिख लेते हैं x माइनस, वैसे वही करेक्ट था क्योंकि इंटीग्रल मल्टीपल ले रहे हैं, वो मल्टीपल नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो यहाँ क्या है देखो, x माइनस 2 पाई है, ठीक है। यहाँ लेकिन पाई माइनस एक्स है, तो ऑड में क्या हो रहा है, पाई माइनस एक्स, एन पाई माइनस एक्स इफ एन इज ऑड। और इवन में क्या हो रहा है, x माइनस एन पाई हो रहा है अगर एन इज इवन। तो x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई। और तीसरा आंसर हो सकता है x, ठीक है। तो इस तीसरे आंसर को मैं निकाल लेता हूं क्योंकि ये इसमें आ जाएगा दोनों में। समझ में आया ना? जीरो को आप इवन वाला कंसीडर कर सकते हो, जीरो को क्या कर सकते हो, इवन में कंसीडर अगर कर लिए तो अपने आप आ जाएगा। अल्टरनेट हो रहा है ना, ये इवन रहेगा तो ये ऑड रहेगा, फिर ये इवन रहेगा, तो इस जीरो वाले को क्या कह सकते हो आप, इवन वाला कह सकते हो। तो दोनों में सभी आंसर्स आ गए, माने साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का आंसर क्या रहेगा, ये दो आंसर्स हो सकते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये होती है कि एग्जाम के समय जब हमें सपोज वैल्यू पूछा गया, कौन सा वैल्यू पूछा गया कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 निकालो, साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 निकालो, तो स्टूडेंट फंस जाता है अब कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 कैसे निकाले। अब इतना बड़ा ग्राफ हो बनाएगा नहीं, ये अकेले ग्राफ की बात हो गई, अभी बाकी के 5 और पढ़ने के हैं, माने 6 ग्राफ उसको बहुत मास्टरेट करके रखना पड़ेगा और वक्त पे ग्राफ बना के सोचना पड़ेगा कि कहाँ आ रहा है। समझ में आई ना बात? तो उसके लिए हमने जो ग्राफ में लास्ट में समराइज किया है वो ध्यान में रखो, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ, छोटा नंबर लेते हैं, सपोज मुझे निकालना है साइन इनवर्स ऑफ साइन 1, ओके। माइनस पाई बाय 2 मीन्स माइनस 1.57 और प्लस पाई बाय 2 मीन्स प्लस 1.57। 1 इज लाइंग बिटवीन माइनस पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2। 1 कहाँ आएगा, माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में कहीं तो भी है, तो हियर आंसर मस्ट कम, क्योंकि y इज इक्वल्स टू एक्स। ग्राफ से समझा देता हूं, ये पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 मीन्स 1.57, 1 यहां रहेगा। अब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू इधर मिलेगा ना, तो y का भी वैल्यू क्या मिलेगा, क्योंकि कौन से लाइन पे जा रहा है वो पॉइंट, y इज इक्वल्स टू एक्स। उस लाइन पर का हर पॉइंट क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स है, माने जो इनपुट दोगे वही क्या रहेगा, आउटपुट रहेगा, तो आंसर विल कम 1। अब लेके देखते हैं 2, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 इज इक्वल्स टू 1.57 से बड़ा है, 2 क्या है, 1.57 से बड़ा है, माने पाई बाय 2 के उधर जा रहा है, राइट में, पाई बाय 2 के राइट में जा रहा है, माने पाई और पाई बाय 2 के बीच में कहीं तो भी है ये, ठीक है। यहां ध्यान रहे पाई का वैल्यू 3.14 है और वो वैल्यू है 2। 3.14 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1.14 आएगा। समझ में आई बात? 1.14 ये नंबर आ गया पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 के बीच में, ऐसा और नो, माने आप क्या करोगे, ये डिफरेंस
तैयार करोगे। ये डिफरेंस कैसे तैयार करोगे? तो यहां चेक करो, क्या किया आपने, पाई माइनस 2 किए ना, क्या किया आपने एक्चुअली, पाई माइनस 2, यहां पाई का मल्टीपल कौन है, ऑड है, तो क्या रहना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स। माने इसका आंसर क्या आएगा, साइन इनवर्स साइन 2, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 को आप क्या लिखोगे, साइन इनवर्स ऑफ साइन, यस, पाई माइनस समझ में आया? अब ये देखो मैंने पाई कैसे किया एडजस्ट, साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, माने यहां क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस 2। अब ये पाई माइनस 2 का वैल्यू क्या था, 1.14, 1.14 है, माने पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 के बीच में लाई कर रहा है, और जब भी ऐसा आंसर होगा तब आंसर क्या आता है, एक्स आता है, तो आंसर इज कमिंग पाई माइनस। तो साइन इनवर्स साइन 1 1 हो रहा है, लेकिन साइन इनवर्स साइन 2 पाई माइनस 2 हो रहा है। लेके देखते हैं ग्राफ पे, तो 2 कहाँ आएगा, 2 इधर कहीं पे तो भी आएगा, है ना, क्या बोला, इधर की ब्रांच में आएगा ना, तो वहां से मैं लाइन अगर ड्रॉ करूंगा तो वो इधर चिपकेगा ना, तो कौन से इक्वेशन पे गया, y का वैल्यू क्या है, पाई माइनस एक्स है, तो आ रहा है हमारा आंसर पाई माइनस एक्स, पाई माइनस 2 आ रहा है। अब सपोज आपने ले लिया साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 ले लिया, क्या लेना चाहते हो आप, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3, तो 3 फिर से पाई के इधर है, माने ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो आप क्या लिखोगे, पाई माइनस 3। अब आपने लिया साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 लिया, ठीक से समझ लेना, साइन इनवर्स ऑफ साइन 4, 4 पाई से बड़ा है, पाई से बड़ा है, लेकिन पाई का तो ऑड मल्टीपल ही है ना, 1 पाई बोल रहे हो ना, पाई को क्या बोल रहे हो आप, 1 पाई, ये यहां पे आएगा वो पॉइंट, माने कौन से लाइन पे आ रहा है, पाई माइनस एक्स पी आ रहा है, तो साइन इनवर्स साइन 4 क्या हो गया, पाई माइनस 4 हो गया। 5 लेके देखते हैं, ठीक है, 5 डिफरेंस देखो, 5 और 3.14 का डिफरेंस क्या आएगा, ठीक है ना, 5 माइनस 3.14 माने आएगा, इसको लिखोगे आप 5.00, ठीक है, या फिर 0 माइनस 4 6 हो गया, 0 माइनस 2 8 हो गया, यहाँ पे 5 माइनस 4 1 हो गया, 1.86, पाई बाय 2 से बड़ा है ना, 1.57 था उसका पाई बाय 2 का वैल्यू, ये पाई बाय 2 से बड़ा है। अब आप बोलोगे सर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया आपने, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो तो नेगेटिव आ जाएगा, तो माइनस पाई बाय 2 की इधर ही बन रहा है, आपको समझना है कि पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 के बीच में है या नहीं है। तो 5 नाम का जो नंबर है, ठीक है, वो कहाँ आएगा, ये 3 पाई बाय 2, ठीक है ना, उसके भी उधर जाएगा, ये नंबर 4 पॉइंट समथिंग बनेगा ज्यादा से ज्यादा, या 3 पॉइंट समथिंग बनेगा, तो इधर जाएगा, माने ये वाला लाइन आएगा। तो आपको हमेशा वो नंबर चेक करना है कि वो किसके पास है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के पास में है या इवन मल्टीपल ऑफ पाई के पास में। तो उसके लिए ये डिफरेंस निकाल के देखो, ये काम का नहीं है ये डिफरेंस। फिर आपका डिफरेंस कौन से काम का है, 5 माइनस 2 पाई करके देखो, क्या करके देखो, 5 माइनस 2 पाई, तो 5 माइनस 2 इंटू 3.14, 5 माइनस ये बन जाएगा 826, माने माइनस 1 पॉइंट, यहाँ पे फिर से निकाल लेते हैं, माइनस यहाँ आएगा 8 2 माइनस 1.28, हाँ क्या 7,
ये 4 8 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 to the 6 हो गया। कहाँ से कैरी किया 1? हाँ आ रहा है -1.28। -1.28 कहाँ है नंबर? -π/2 से लेके π/2 के बीच में है। समझ में है ना? यस और नो? है ये नंबर? माने उसके लिए आपको हेल्प किसकी लेनी पड़ी? 2π की, पाई की नहीं, 2π की मीन्स इवन मल्टीपल ऑफ पाई की लेनी पड़ी। तो आंसर विल कम x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई। माने यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए? 5 - 2π। अब लेके देखो 10, ठीक है? 10 किसके पास में है? 9 के पास में है। जब हम 10 लेते हैं तो 10 के लिए हेल्प लेना पड़ेगा हमें 3π की, ठीक है? तो 3π कौन है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। माने आपका आंसर क्या आएगा? 3π माइनस x। x की जगह क्या रखोगे आप? 10। तो आंसर हैव टू कम 3π माइनस 10। अब आप ऐसा कोई भी नंबर ले सकते हो, आपको इन्वर्स में क्या आएगा वो समझ में आ जाएगा। ग्राफ की आपको ऐसे समय जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के पास में है वो नंबर या इवन मल्टीपल ऑफ पाई के पास में है, ये चेक करो। और ध्यान रहे उन दो नंबर्स में का डिफरेंस हमेशा क्या रहना चाहिए? π/2 से छोटा और -π/2 से बड़ा। मीन्स दैट डिफरेंस मस्ट लाई बिटवीन -π/2 to π/2। अभी 5 का लिया था मैंने, है ना? 5 के लिए इधर है या इधर है, ये समझ में आना चाहिए हमें। तो वो अगर मैंने क्या कहते हैं π-5 करके देखा या 5 - π करके देखा तो π/2 से बड़ा आ रहा है। तो इसलिए मुझे किसकी हेल्प लेना पड़ा? 2π की। 2π और 5 का डिफरेंस जब मैंने किया तब वो डिफरेंस बराबर -π/2 और π/2 के बीच में है, ठीक है? तो पहले वो डिसाइड कर लो इवन लेना है या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई लेना है। अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई लेना है तो x माइनस दैट इवन मल्टीपल ऑफ पाई आपका आंसर आएगा। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई लेना है तो आपका आंसर आएगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस x। तो ऑड में -x और इवन में +x। इवन में x क्या है? पॉजिटिव है और ऑड में x क्या है? नेगेटिव है। समझ में आया ना? तो x में से वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या उसमें से x सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो कब x को सब्ट्रैक्ट करना है? जब ऑड मल्टीपल है। और कब उसे सब्ट्रैक्ट करना है मल्टीपल ऑफ पाई को? जब इवन मल्टीपल है। क्लियर हो गया सब? जो भी नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो।